एक और ट्रेंड रोज का आ रहा है, आज भी होने वाला है। कल हमने बड़ी ब्लॉक डील देखी 4,500 करोड़ की, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ स्टॉक्स में हो रही है। आज भी डिलीवरी और सनसेरा में ये एक तो चल क्या रहा है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग माने प्रमोटर्स की तरफ से, एफआई की तरफ से, बड़े फंड्स की तरफ से कि मौका मिल रहा है, गर्म बाजार है, चलो निकाल देते हैं, बड़ा सप्लाई अगर आपको करना है। 8-8.5% एक बार ब्लॉक में हो रहा है, या फिर कुछ और ट्रेंड है? और इसमें हमें क्या करना है, इन्वेस्टर के तौर पर भी और ट्रेडर के तौर पर भी? वो एक दो है ना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, हाँ, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। एग्जैक्टली। वैसे ही पैसा मिल रहा है, लूट लो। हाँ, ये सिंपल, चाहे बड़े फंड्स हों जिसमें आप प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर प्रमोटर टाइप के लोगों को मान लें, चाहे प्रमोटर्स हों, सबको एक समझ में आ रहा है। और एक चीज मैं बताऊं दीप, मैंने 2008 की मंदी को बहुत नज़दीकी से देखा है। यस, बहुत नज़दीकी से जी, पूरा लेमन ब्रदर्स वाली जो मंदी हुई थी जी, मैंने बहुत क्लोजली देखी। उस मंदी में मेरे हिसाब से कॉर्पोरेट्स के लिए एक ही लेसन था जी, वो जमाना था, मुझे आज भी याद है। 240 रुपए में जीएमआर ने क्यूआईपी किया था उस वक्त, और लाइन लगा के लोग खड़े, हमको दो, हमको दो, हमको दो, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और बाद में 24 रुपए में कोई लेने वाला नहीं था। एग्जैक्टली, याद है ना। तो जब पैसा मिल रहा है, बाजार सामने से लाके दे रहा है, ले लो। बड़ा माल आपका तभी बिकता है जब कोई बायर होता है। Yes, जब बायर नहीं होते, जब तेजी के मार्केट में ही आप बेच सकते हो, और मंदी के मार्केट में ही ले सकते हो अपने भाव से। एग्जैक्टली, करेक्ट। बाकी तो फिर मुश्किल है। सो प्रमोटर्स के लिए गोल्डन टाइम है, पैसा भी है, भाव भी है। अब नहीं बेचोगे तो कब बेचोगे? अब ज्यादा से ज्यादा आप यही कर सकते हो कि मुझे आज बेचना है या 10% 15% और ऊपर बेचना है। करेक्ट सर, फर्क उतना ही है। वो आपकी टाइमिंग आप जानो, है ना, आपकी स्टोरी में कितना दम है वो आप जानो जी। बट अगर पैसा मिल रहा है किसी को बेचना है तो इससे बढ़िया मार्केट मिलेगा नहीं। अब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की जो आपने बात की, उसमें एक ही चीज ध्यान में रखने वाली बात, क्योंकि कई बार ट्रेडर्स सोचते हैं कि बड़ा ब्लॉक हो रहा, बड़े ब्लॉक में मैं क्या करूं, लूं कि ना लूं, ब्लॉक के बाद चलेगा नहीं चलेगा, यही सवाल आता है ना दिमाग में। सर, इसका एक सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला तो नहीं कह सकते हैं, फॉर्मूला तो मतलब क्या है, हर कंडीशन में फिट होता है, उसी को फॉर्मूला मानते हैं जी। लेकिन एक जजमेंट लेने का जो बड़ा तरीका आपका बनेगा वो कैसे? पहली चीज, कौन बेच रहा है वो देखो, ठीक है, राइट। दूसरी चीज, जो बेच रहा है क्या है ये उसका आखिरी लोट है, मतलब इसके बाद उसकी बिकवाली खत्म हो गई या कम से कम साल 2 साल और नहीं आने वाली, राइट, दोनों तरफ से उसे मतलब नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर तैयार है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल इंडिया, सबको पता है जिस दिन 250 आएगा गवर्नमेंट फिर से तैयार, लो करेक्ट ओएफएस, 250 आएगा, लो ओएफएस आ गया, ओएफएस के बाद लग गया ब्रेक, वहीं का वहीं। करेक्ट। सेम सिचुएशन इन सारे स्टॉक्स में, जिन स्टॉक्स में आपको लगा, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी एएमसी बेचा है अबरडीन ने, आखिरी लॉट थैंक यू हो गया, 2 चलो तेजी। श्रीराम फाइनेंस में कल पीएल का आखिरी लॉट खत्म, तेजी। अब कोई और सेलर होगा तो फिर नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि अब नियर फ्यूचर में सारी सप्लाई खत्म हो चुकी है, आज चाहे वो सनसेरा हो, चाहे आपका दूसरा क्या नाम है, एक और डिलीवरी हो, अब जैसे डिलीवरी है हर थोड़े थोड़े दिन में कोई लॉट आ जाता है। तो जिस दिन आपको ये समझ में आए कि ये आखिरी लॉट है, उस दिन आपको ट्रेड करना है उसमें और पैसा बनाना है, तब खरीदना है। चाहे आप ट्रेडर हैं चाहे इन्वेस्टर हैं। कल श्रीराम में हमने क्यों बोला यहाँ खुले, जहाँ डील हो, अब वो मुझे भी नहीं पता 10% ऊपर ही खुला सीधा, हाँ, लेकिन हमारा 10 से 20% का तो आइडिया था कि इतना बढ़ना चाहिए। करेक्ट, बड़ा बढ़ेगा ये तो आइडिया था। अब पहली गैप से खुल गया, वो तो खैर किसी के हाथ में नहीं है, मतलब एटलीस्ट हम तो खाली एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ खुलेगा वो थोड़ी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो डिसाइड करने का पावर आ जाए तो मैं कसम से बोल रहा हूँ दीप, फिर तो मजा आ जाएगा। सुबह 9:15 पे मार्केट डे लो पे खुलेगा, 3:30 पे मार्केट डे हाई पे बंद होगा, मेरे हिसाब से चलेगा। बट वही वाली बात है कि हम खाली डायरेक्शन दे सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कहाँ खुलेगा कहाँ बंद होगा किसी को नहीं पता। सो पॉइंट ये है सिंपल कि जिन स्टॉक्स में इसको ये फोकस करिए, जिन स्टॉक्स में आखिरी लॉट है वहां खरीदारी। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर खत्म, उसके बाद मार्केट में दबाव जो रहता है ना, क्योंकि एक तो आमतौर पर क्या हो गया कि आजकल सबको ये पता है कि ब्लॉक डील डिस्काउंट पे होगी, तो डिस्काउंट के चक्कर में जहां होती है और तेजी का मार्केट है, सेलिंग प्रेशर खत्म, बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के रखेंगे। देखा हमने एचडीएफसी एएमसी में भी था, कल श्रीराम में भी ये फॉर्मूला, और भी कंपनी में, आई डोंट नो, आज चेक करेंगे हम सनसेरा में भी क्या आखिरी डील है क्या जी। नहीं, आई थिंक और है तो फिर नहीं बढ़ेगा वो ज्यादा, उसमें है थोड़ा और है तो बढ़े, या डिलीवरी में तो आ ही रहे।
सो हर एक कल अब जैसे फिर अगर समझो और भी है आगे आने वाला, तो वो 2-3% बढ़ जाए 10-15% का मुंह तो तभी आएगा, जब बड़ा पूरा- मुंह तभी आएगा जब आखिरी लोट हो। पूरी सप्लाई चली गई ना। डन। समझ गया सर। चलिए ठीक है। आई थिंक ये कार्लाइल डिलीवरी में पूरा हिस्सा बेच रहा है। कार्लाइल बेचा, हाँ, लेकिन वो देखना पड़ेगा कार्लाइल के अलावा और कोई है क्या, हाँ, और फ्री फंड्स तो हैं। वो भी देखना पड़ेगा। वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर। चलिए, बट इंटरेस्टिंग डे होगा आज। 2 बड़ी ब्लॉक डील्स पर नजर है। आज के लिए कुछ खास सर स्ट्रैटेजी में? सुस्ती के संकेत है ग्लोबल से थोड़े से, और थोड़े ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले, जी। बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदे भी। वो जो स्ट्रेटजी नहीं बनाकर बदलाव करने की कोई जरूरत भी नहीं है भाई। वो कहते हैं हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ मत करो। एग्जैक्टली। जब सही चल रहा है तो वही स्ट्रेटजी रखो। कोई रोज मतलब मैं खाली आपको बताने के लिए कि देखो मुझे बहुत आता है इसलिए मैं बदलूंगा रोज, कि देखो कल तो ये दी थी आज, ऐसे कोई जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा न मुझे बताने की जरूरत, ना आपको ऐसा जानने की जरूरत है। ठीक है। हाँ, तो अपनी कल वाली स्ट्रेटजी काम आई है, आज भी वही काम आएगी। जब तक इसमें कोई बदलाव होगा हम बदलाव करेंगे, अभी तक वही है। और जो इन्वेस्टर्स हैं जो लाइफ टाइम हाई पर थोड़ा सोचते हैं कि मुझे क्या करना, आप ये 2 स्टॉक लॉस नोट करके रख लो इन्वेस्टर्स के लिए, 18,475, 43,000। जब इसके नीचे बंद होगा तब हम देखेंगे क्या करना है, तब तक कोई टेंशन वाली बात है नहीं।